जैसे कि हमने वादा किया था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और आगे आगे आपको देखना है कि आपको कितना अच्छी चीज़ें मिलती जाएंगी, है ना। आपका रिवीजन भी होता जाएगा, आपको चीज़ें याद भी होती जाएंगी और ये सब 50 दिन के अंदर ही होने वाला है। तो अगर अभी तक कंसिस्टेंट नहीं हो तो हो जाओ, किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो। और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि पिछले 2 दिनों से हम कम्युनिकेशन ही पढ़ रहे हैं यूनिट को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर यूनिट को बहुत अच्छे से समय दें हम। और क्योंकि जो हमने ये 50 दिन का मास्टर सीरीज़ डिज़ाइन भी किया है वो इस हिसाब से डिज़ाइन की है कि आप हर चीज़ बारीकी से समझ पाएँ। और मैं बता दूं, जितना भी मैं रिवीजन PYQs जो बात कर रही हूँ वो सारा 50 दिन के ही उसमें इंक्लूडेड है और सब कुछ फ्री है। तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं, कोई नहीं है। बस रोज़ आना है, रोज़ पढ़ना है। जो 15 मिनट 20 मिनट जो डेली पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही रिवाइज़ करना है और बार बार रिवाइज़ करना है बस। क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा कि मेन कीवर्ड्स आपको कराए जा रहे हैं। ठीक। कम्युनिकेशन यूनिट में हमने जाना था कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन जैसे हमने जाना था कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो लैटिन वर्ड से आया है, डेट मीन्स कम्युनिस। ठीक। जिसका मतलब है टू शेयर, टू मेक कॉमन। ऐसी प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मीनिंग फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। एक तरफ से मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक ऐसी बात पहुंचा देना जिससे आपने कुछ शेयर किया है। कम्युनिकेशन समझ रहे हैं ना आप, कि जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं वही कम्युनिकेशन है, कि कुछ ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। मैं कुछ बोल के बता रही हूँ, आप तक जा रहा है, आप समझ रहे हैं, डैट इज़ कम्युनिकेशन ऑल्सो। ठीक। इसमें हमने कई सारे मॉडल्स देखे थे। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कराई थी, है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब बहुत सारे मॉडल्स कराए थे, बहुत सारे बैरियर्स पढ़ाए थे, सारी चीज़ें पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको शेरन वीवर मॉडल बताया था और जो बोला था कि ये लीनियर मॉडल है। इसमें सोर्स टू एनकोडर टू चैनल टू डिकोडर और रिसीवर, इसमें नॉइस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई है। इन केस आपको नहीं पता है तो आपको वो वाली वीडियो देखनी है जाके, कल वाली, डे 4 वाली, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया सब कुछ। आज हम बस उसको रिव्यू कर रहे हैं। ठीक। एरिस्टोटल मॉडल में मैंने बताया था कि इसमें स्पीकर होगा, फिर वो अपनी स्पीच दे रहा होगा ऑडियंस तक, है ना। ये ओल्डेस्ट मॉडल है जो फोकस करता है परसुएशन पे, मतलब इथोस, पैथोस और लोगोस। ठीक। स्क्रैम मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो ये इंट्रोड्यूस करता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब सेंडर और रिसीवर मस्ट शेयर कॉमन एक्सपीरियंस फॉर कम्युनिकेशन टू सक्सीड। ये सर्कुलर होता है ना कि लीनियर। ऐसा सर्कुलर मॉडल आपने अगर वेन डायग्राम पढ़े हो तो आप जान रहे होंगे कि एक सेंडर का होता है, एक रिसीवर का होता है, तो उनके बीच में कुछ कॉमन शेयर होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कोई चीज़। मतलब एक सेंडर का है, एक रिसीवर का है, और बीच में ये जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है ना, दैट इज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, जैसे कि मैं ये बात कर रही हूँ कि एरिस्टोटल का मैंने बात किया कि इट फोकसेस ऑन द परसुएशन, इथोस, पैथोस, लोगोस। तो उसमें मैं बता दूँ कि जिन बच्चों को नहीं मालूम है, एरिस्टोटल मॉडल में ना ऐसे आप ट्राइंगुलर एक वो देख सकते हैं जिसमें 3 बातें आती है, एथोस, पैथोस, लोगोस। एथोस रिलेटेड टू क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, पैथोस रिलेटेड टू इमोशन, कि आपका उसमें इमोशन क्या इन्वॉल्व है, और लोगोस मीन्स लॉजिक, कि आप क्या लॉजिक है। ठीक है, आ गया समझ में। फिर बर्लोज SNCR मॉडल हमने पढ़ा था, जिसमें जो 1960 का मॉडल था, और उसमें हमने जाना था कि सोर्स अपना मैसेज भेजता है एक चैनल के थ्रू और जो रिसीवर रिसीव करता है। ठीक। ईच स्टेज हैज़ मल्टीपल फैक्टर्स। एग्जाम्पल वी हैव सोर्स, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, एटीट्यूड हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, सोशल सिस्टम, कल्चर हो सकता है। ठीक। बिना किसी देरी के अब हम अगली चीज़ देखते हैं जो हमने पढ़ी है कल, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने ये देखा था कि हमने कम्युनिकेशन को बहुत सारे बेसिस पे डिवाइड किया हुआ था। लाइक ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वी हैव डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, है ना। ये किस में आ रहा था, ये ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो में आ रहा था, जिसमें हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डाउनवर्ड में क्या था कि बॉस एम्प्लॉय से बोल रहा है, अपवर्ड में क्या है कि एम्प्लॉय बॉस से बोल रहा है, लेटरल, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल वाला, और डायगोनल भी हमने देखा था कि जो इंटर लेवल पे था, कि एक ऊपर है एक नीचे, और अलग अलग कम्युनिटी के हैं, मतलब अलग अलग आप बोल सकते हो कंपनी के हैं। जैसे दो कंपनी का, एक का मालिक एक के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, मतलब एक कंपनी का बॉस बी कंपनी के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, डेट इज डायगोनल।
आई थिंक आप उतना तो इमेजिन कर पा रहे होगे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ मोड वी हैव डिवाइडेड कम्युनिकेशन एज वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में हमने ओरल देखा था, रिटन देखा था, और नॉन वर्बल में हमने काइनेसिस, प्रोग्रामिक्स और क्रोनेमिक्स देखा था। ठीक, अब मुझे इसमें ये बताओ कि इसमें बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड कौन सा था, काइनेसिस था, प्रोग्रामिक्स था या क्रोनेमिक्स था, कौन सा बॉडी रिलेटेड था, बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड था। वहीं हमने मेरेवियन रूल एक पढ़ा था जो इमोशनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, जिसमें हम देख रहे थे कि 55% बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है, 38% टोन का रोल होता है और 7% वर्ड्स का रोल होता है इन द केस ऑफ इमोशनल कम्युनिकेशन, है ना। इमोशन में आके कोई कुछ भी बोल जाता है, बट वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज और टोन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डेट्स द मेहरेवियन 55387 रूल वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। On the basis of a scale, we have divided communication as intrapersonal, interpersonal, group, mass and intercultural. Intrapersonal में क्या हो रहा था कि इंसान खुद से बातें कर रहा था। इंटरपर्सनल में क्या हो रहा था, लोग आपस में बात कर रहे थे। ग्रुप में एक बहुत बड़ा सा ग्रुप था जिसमें लोग बात कर रहे थे, डिस्कशन चल रहा था। मास में आप मास कम्युनिकेशन जानते हैं ना, मास में क्या था कि एक जैसे नेता है और उनकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस आई हुई है, या फिर मास कम्युनिकेशन में आप टीवी के एग्जांपल ले सकते हैं। इंटरकल्चरल में मतलब डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग हैं जिनका आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने देखा था नंबर एंड रिलेशनशिप ऑफ पार्टिसिपेंट कि कितने नंबर ऑफ ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट्स हैं, उस पर डिपेंड कर रहा था ये। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी वी हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ऑफिशियल चैनल्स में। इनफॉर्मल कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हमारे आपसी बातचीत में। एंड डेट ऑल्सो कॉल्ड ग्रेपेवाइन। ग्रेपेवाइन क्या है, फास्टेस्ट है बट लीस्ट रिलायबल है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक इट्स वन वे वर्सेस टू वे। वन वे में क्या है कि आपकी बस एक तरफ बात जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि फीडबैक आ रहा है। टू वे में क्या है कि आपकी बात जा भी रही है और उधर से फीडबैक आ भी रहा है, तो टू वे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और वन वे ज़्यादा फास्टर होता है। आज क्योंकि हमने अभी 2 दिन में जितना पढ़ा है उसको बस हम ऐसे समराइज़ कर रहे हैं, रैप अप कर रहे हैं इस यूनिट को। वैसे इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने आपको, वो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब आई थिंक आपको आती ही होंगी, है ना, वो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें मैंने आपको कहाँ कराई हुई हैं, वो मैंने आपको कराई हुई हैं फाउंडेशन सीरीज़ में। ठीक है, अभी अगर थोड़ा सा भी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं आपको इसी वाले लेक्चर में वो एक बार दिखा दूँगी कि मैंने आपको क्या क्या कराया हुआ है। ठीक, अगली बात अगर हम करें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में हमने जाना था कि हमारे पास फिजिकल बैरियर था, सिमेंटिक बैरियर था, साइकोलॉजिकल बैरियर था, कल्चरल बैरियर था, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर था, और टेक्निकली आप बोल सकते हो कि चैनल बैरियर। फटाफट से देखते हैं, फिजिकल बैरियर में क्या था, नॉइस था, डिस्टेंस था, डिफेक्टिव इक्विपमेंट हो सकता है ना, ये आसानी से मिल भी जाते हैं और फिक्स भी कर दिए जाते हैं फिजिकल बैरियर। बट सीमेंटिक बैरियर इज रिलेटेड विद वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स, टेक्निकल लैंग्वेज, मतलब रिसीवर डिकोड्स डिफरेंटली फ्रॉम द सेंटर्स इंटेंट। कोई कहना कुछ चाह रहा है, समझ कुछ ले रहे हो, है ना, डेट इज द सीमेंटिक बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में हमारे परसेप्चुअल फिल्टर्स आ जाते हैं, स्टीरियोटाइपिंग आ जाती है, इमोशनल स्टेट आ जाती है, प्रेजुडिस आ जाता है, हमारा मेंटल स्टेट वाली चीज़ें आ जाती हैं कि हमारा दिमाग में जो चल रहा होता है वही हम उस हिसाब से चीज़ें समझ लेते हैं, भले ही कितनी भी सिंपल हों। कल्चरल बैरियर में हम देख रहे थे डिफरेंट वैल्यूज़, नॉर्म, सिम्बल्स जो क्रूशियल होते हैं इंटरकल्चरल और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में हम क्या देख रहे थे, एक कॉम्प्लेक्स हियरार्की देख रहे थे, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड देख रहे थे, पुअर स्ट्रक्चर देख रहे थे, और ये हम देख रहे थे कि ये इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में, यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे थे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नीचे होने से वो चीज़ें बैरियर की तरह बन जाती हैं। चैनल और टेक्निकल बैरियर में हम देख रहे थे रॉन्ग मीडियम चॉइस। मान लो हमें कोई चीज़ आपको किसी और चैनल के थ्रू, किसी और, आप देखते नहीं हो कई बार ग्लिच आ रहा है, कई बार टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो सारे क्या हो रहे हैं, एज अ बैरियर काम कर रहे हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए बार बार आपको बताए जा रहे हैं। मास कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो ये हमारा नया टॉपिक है जो आज हम पढ़ रहे हैं। मास कम्युनिकेशन में हम जानेंगे कि ये लार्ज स्केल में होता है, 1 to many, एक बंदा बहुत सारे लोगों को मीडिएट कर रहा होता है, इसलिए ये मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट।
फीडबैक इज़ डिलेड एंड इनडायरेक्टली फीडबैक आती है और हो सकता है कभी कभी देर में आती है ना। जैसे आप ही अगर ये देख रहे हो, एक बंदे ने वीडियो बना के ये डाली है, जाने कितने लोग देखेंगे कितने लोग नहीं देखेंगे, बट फीडबैक कितने लोग देंगे, तुरंत देंगे नहीं देंगे, डैट इज़ डिपेंड। एजेंडा सेटिंग थ्योरी, डैट इज़ आप, हाँ, एजेंडा सेटिंग थ्योरी जो आप बहुत देखते हैं कि एजेंडा सेट किया जाता है ना। मैककॉम से 1972, मतलब मीडिया आपको ये नहीं बताएगी कि व्हाट टू थिंक। मीडिया डज नॉट टेल यू व्हाट टू थिंक बट व्हाट टू थिंक अबाउट। मतलब आपको क्या सोचना है ये नहीं, आपको किसके बारे में सोचना है ये। मतलब मीडिया एक ऐसा एजेंडा सेट कर देगी कि आप वो जिस तरह से आपको चीज़ें दिखाना चाहेगी आप उस तरह से चीज़ें देखने लगेंगे। मीडिया सेट्स द पब्लिक एजेंडा बाय एम्फेसाइजिंग सर्टेन इश्यूज। ठीक। गेट कीपिंग क्या होता है? गेट कीपिंग होता है एडिटोरियल प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग व्हाट गेट्स पब्लिश्ड, कि क्या पब्लिश किया जाएगा क्या नहीं पब्लिश किया जाएगा। जर्नलिस्ट और एडिटर गेट कीपर्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये कर्ट लविन से आया है 1943 में। इससे रिलेटेड आपको जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने चाहिए वो सारे चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक, इतना पढ़ के जा रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप बिलो द बेस लाइन भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा एबव, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप फालतू पढ़ रहे हो। दिस इज़ इनफ। ठीक। 2 स्टेप फ्लो थ्योरी है जो लेजर फील्ड 1948 में दिए थे, है ना। वहाँ से हम पढ़ रहे हैं कि मास मीडिया जो है वो शेयर करती है ओपिनियन ऑफ लीडर्स टू जनरल पब्लिक। मतलब इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं जाती है बट इट फिल्टर्ड थ्रू इन्फ्लुएंशियल पीपल। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, लोग हैं, उनसे इंफॉर्मेशन फिल्टर होके जाती है जनरल पब्लिक तक। इसको आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे आज के सिचुएशन से मिला के। कल्टिवेशन थ्योरी जो बहुत पूछी जाती है 1969 बाय गर्बनर, और इसमें आप देख सकते हैं हैवी टीवी व्यूअर्स बिगिन टू सी द वर्ल्ड एज टेलीविजन पोर्ट्रेज इट। मीन वर्ल्ड सिंड्रोम जैसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपने ये देखा होगा कि मीडिया जो दिखाना चाहेगी इंसान उस तरह से उसकी मेंटलिटी बन जाती है, वो सोचने लग जाता है ना। अगली बात, वो बात अलग है कि अब किसका कितना भरोसा रह गया है मीडिया पे, वो बात की बात है ना, और वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन की टीचिंग के कंटेक्स्ट में। जैसे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पहले कवर किया है, अपने डे 1, 2, 3 में कवर किया है टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। सॉरी, डे 1 एंड डे 2 में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड कवर किया है। तो उससे रिलेटेड हम देखते हैं कि कैसे इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन हो सकता है। अच्छा, कम्युनिकेशन जब मैंने आपको पढ़ाया है पहले ही दिन पे, उस दिन मैंने आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाए हैं। वो जिसको याद रह गए हों अभी तक, वो 7 C याद रह गए हों, वो एक बार कमेंट डाउन कर दो बेटा, ठीक है, आपके लिए कुछ है। ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात आती है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो 2 वे इंटरेक्शन होना चाहिए। मतलब क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा? जब दोनों लोग आपस में बात कर रहे होंगे, है ना। दोनों लोग आपस में बात कर रहे होंगे, मतलब टीचर कुछ बोल रहा है, बच्चा कुछ पूछ रहा है, दैट इज़ द इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो इसमें 2 वे इंटरेक्शन होगा, फीडबैक का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। बच्चा फीडबैक देगा, टीचर लेगा, उस हिसाब से चीज़ें ठीक होंगी, क्लियर लैंग्वेज होगी, अप्रोप्रिएट पेस होगा, विजुअल एड्स होंगे, तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा। मुझे लगता है अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें अपने आप पढ़ के भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है। अब देखो, अब ये जो मैं आपसे अभी पूछी थी बॉडी लैंग्वेज वाला बता दो, ये चीज़ें आ गई। प्रोक्सेमिक्स जो मैं लेके आपके लिए सारी चीज़ें आई हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चीज़ें पढ़ते जाना है, आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। प्रोक्सेमिक्स की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़, आप इसके रिलेटेड की फिगर याद रख सकते हैं एडवर्ड हॉल, जिसमें यूज़ ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन की बात की गई है कि 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें कितना स्पेस होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना स्पेस होगा। लाइक इंटीमेट कन्वर्सेशन में, पर्सनल कन्वर्सेशन में, सोशल में, पब्लिक जोन्स में, सब में अलग अलग डिस्टेंस आपको मेंटेन रखनी है। ये सारी अलग अलग जोन्स होते हैं, जैसे कि टीचर्स जो हैं वो पब्लिक या सोशल जोन फॉलो करते हैं। पब्लिक या सोशल जोन की अगर मैं बात करूँ तो आप ये देख पा रहे होंगे, है ना,
काइनेसिस की बात अगर मैं करूँ तो ये वर्ड विथ स्टिल, ये सब मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, मतलब कल इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था बट कल भी पढ़ाया था, आपको ऐसा आइडिया दे दिया था कि प्रोग्रामिक्स क्या है, यूज़ ऑफ स्पेस है, काइनेसिस क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड है ना। तो आपको अगर नहीं याद हो रहा है तो आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब इंसान मोशन में होता है। तो इंसान जब मोशन में होगा तो उसकी पूरी बॉडी मोशन में होगी, तो बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड क्या हो गया? काइनेक्सिस। ठीक। इसमें क्या आ जाएंगे? जेस्चर्स आ जाएंगे, पोस्चर आ जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा, और टीचर मस्ट बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल क्यूज फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक। लिसनिंग टाइप्स, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, अब देखो यूजीसी नेट करता क्या है कि जैसे आपका ये लिसनिंग टाइप्स वाला है, एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग, आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी है, बट ये आपका जो पेडागोजी वाला पार्ट है ना, जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड देखेंगे तभी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तब क्या होता है कि वो इंटरमिक्स करके, यूनिट्स के अंदर इंटरमिक्स करके जो आपको पीवाईक्यू देगा उसमें ऐसी लैंग्वेज देगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। इसलिए हर चीज़ को जहाँ जो पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़िए, और बाद में इस सबको जब मिक्स करके आपको पीवाईक्यूज कराए जाएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया था। ठीक। लिसनिंग टेक्निक्स में हमने देखा एक्टिव लिसनिंग, जिसमें फुल इंगेजमेंट होती है दोनों तरफ से। पैसिव लिसनिंग मतलब बस बच्चा सुन रहा है, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अब आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो या पैसिव लिसनिंग कर रहे हो, बताना मेरे को। ठीक, देखो लिखा भी, यूजीसी नेट फेवर्स एक्टिव लिसनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव पेडागोजिकली। ठीक। फीडबैक इन टीचिंग, टीचिंग में फीडबैक आना ही चाहिए। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट हम देखते हैं। फॉर्मेटिव इज़ लाइक ऑन गोइंग क्लास, ड्यूरिंग लर्निंग हम जो आपका फीडबैक लेते हैं वो असेसमेंट करते हैं, डेट इज़ फॉर्मेटिव। और जो हम एंड पॉइंट इवेल्युएशन करते हैं, मतलब पूरे क्लास होने के बाद इवेल्युएट करते हैं, डेट इज़ समेटिव। इफेक्टिव टीचर्स यूज़ बोथ। तो मैं साथ साथ में भी आपका फीडबैक लेना चाहूँगी और बाद में भी लेना चाहूँगी, है ना। और आप मेक श्योर कि आप फीडबैक दें। फीडबैक भले ही ना दें, लेकिन जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनके आंसर्स ज़रूर दें। ठीक है, और कितना कंसिस्टेंट है ये बताते रहिए। कम्युनिकेशन मॉडल्स फ्लो चार्ट जो हम देखने वाले हैं, वो हम ये देखने वाले हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है कम्युनिकेशन मॉडल्स का। सबसे पहले एरिस्टोटल मॉडल, जो हमारे पास लीनियर मॉडल था और बहुत ओल्डेस्ट मॉडल था, जिसमें हम ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि दूसरा इंसान को हम उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, ऐसे कोई फीडबैक वाली बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, है ना। बस सीधी सी बात थी एरिस्टोटल। तो सबसे पहले मतलब कि स्पीकर है वो अपनी स्पीच दे रहा है, वो ऑडियंस तक पहुंच रही है बस। तो एरिस्टोटल मॉडल के बाद कौन सा आया? शेनन वीवर मॉडल, देन सिक्राम मॉडल, देन वर्ल्डो एसएमसीआर मॉडल। सबके ईयर्स हैं, सबकी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई हैं। ये अब मॉडर्न टाइप में देखें तो उसमें 2 स्टेप फ्लो है, एजेंडा सेटिंग, कल्टिवेशन थ्योरी, जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई। अब आ गए हैं हम अपने फेवरेट पार्ट पे, कम्युनिकेशन पे। उससे पहले 1 मिनट, हाँ, तो 1 मिनट इसलिए था कि मुझे आपको ये बताना था कि कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स जो मैंने फाउंडेशन सीरीज़ में आपके लिए कवर किया था, उसमें कितने अच्छे से चीज़ें कवर की थी। नोट आई वांट टू शो कि कितने अच्छे से, आई वांट टू शो कि बिल्कुल बेसिक से जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर सकते हैं। फाउंडेशन सीरीज़ भी प्लेलिस्ट में पड़ी है, वो भी फ्री है, जाओ देखो समझो। इसमें सारे एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है फाउंडेशन सीरीज़ का, जो कि हमारा मकसद था कि आपका बेस क्लियर रहे। तो आप देख सकते हो कि जो मैं अब बात कर रही हूँ कि सेंडर मैसेज चैनल, ऐसे फटाफट बात कर रही हूँ, उसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। इसलिए जिन बच्चों को ये नया नया लग रहा है वो जाके फाउंडेशन सीरीज़ पहले देखे। ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हमने देखो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से की थी, और इसमें जो मैंने आपको बताया, ये देखो काइनेसिस, प्रोग्रामिक्स, क्रोनेमिक्स, हैप्टिक्स, यूक्लिड्स, पैरालिंग्विस्टिक्स, ये सारी चीज़ें, मतलब समझ रहे हो, जो जो आपके लिए आ सकती हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए की गई हैं, समझाई गई हैं। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मॉडल्स, ये देख रहे हो सारे मॉडल्स। तो ये क्या करना है आपको, अगर अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको कंप्लीट करना है। अगर आपका कंप्लीट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये देखो सारे बैरियर्स, सारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो मैं अभी आपसे पूछ रही थी, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जो अब बताओ, ये मैं जब आपको फाउंडेशन सीरीज़ में पढ़ा चुकी हूँ तो मास्टर सीरीज़ में क्यों पढ़ाऊँगी?
है ना। इसलिए फिर भी मैं एक बार आपको दिखा दे रही हूँ कि ये वाली चीज़ें भी होती हैं जो आपको देखनी हैं, ठीक है। ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि कम्युनिकेशन नेटवर्क में फॉर्मल नेटवर्क क्या होगा, तो आप कहोगे चेन नेटवर्क होगा। व्हील में क्या होगा, आप समझ जाओगे। व्हील या स्टार नेटवर्क में क्या होगा, एक पर्सन सेंटर में होगा और वही सबसे कम्युनिकेट कर रहा होगा, है ना। वहीं सर्कल नेटवर्क में ईच पर्सन कम्युनिकेट विद 2 नेबर्स, ऑल चैनल। या फिर स्टार नेटवर्क में एवरीवन कम्युनिकेट्स विद एवरीवन, वाई नेटवर्क। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के, जैसे मास कम्युनिकेशन आज मैंने आपको मेन करा दिया, बट इसको मैंने डिटेल में भी कराया हुआ है। देखो डेफिनेशन भी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, गेट कीपिंग है, मीडिएटेड है, सब बताया। एक एक कीवर्ड आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा। तो आपको क्या करना है कि बस जाके देखना है। फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब आप आज कहोगे कि आज तो आपने नहीं पढ़ाया हुआ है ना, इसलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि पढ़ाया हुआ है। आपको बस वीडियो देखनी है जाके, ठीक है। मास मीडिया टाइप, थ्योरीज ऑफ मास मीडिया जो इम्पॉर्टेंट है, जो आप मिस मत करना, है ना। थ्योरीज ऑफ मास मीडिया देखो, बुलेट थ्योरी, 2 स्टेप फ्लो थ्योरी, मल्टी स्टेप थ्योरी, यूजर ऑफ ग्रेटिफिकेशंस थ्योरी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। जो मेन थी वो मैंने आज आपको फिर से बता दी, एजेंडा सेटिंग और कल्टीवेशन थ्योरी। बाकी जो और थी वो अभी मैंने आपको दिखा दी। स्पाइरल ऑफ साइलेंस, क्लासरूम कम्युनिकेशन, यही सारी बातें तो हम कर रहे थे। बस आज हमने क्या किया, थोड़ा सा शॉर्ट में किया। फिर आईसीटी इन कम्युनिकेशन, आईसीटी हम अलग से भी पढ़ते हैं, बट कम्युनिकेशन में जो लिंक होके चीज़ें आती हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस किए हुए हैं। तो आप जब सर्च करोगे कम्युनिकेशन का, तब आपको जो मिलेगा, पहली बात तो चैनल पे इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं पड़ी हैं जो आपको दिखे ना, तो आप थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करना और एक ऐसा सर्च करोगे फाउंडेशन सीरीज़ में, उसमें मिल जाएगा। उसमें नहीं मिलेगा तो आपको कम्युनिकेशन का वन शॉट पड़ा होगा, उसमें तो पक्का मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। SQ3R मेथड, जो सर्वे क्वेश्चन, रीड रिसाइड रिव्यू, ये चीज़ें मतलब। और बताओ और इंसान कैसे कराएगा। राइटिंग स्किल्स कम्युनिकेशन की जो हम देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी, परसुएसिव, आर्गुमेंटेटिव, है ना, ये सारी सब कुछ कराया हुआ है। ये जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि क्या हैं, वो यही सारे हैं। अब आपको बताओ, आपको क्या मतलब पता था इन सब का। गेट कीपिंग जानते हो, एंट्रोपी जानते हो, रिडंडेंसी जानते हो, ओपिनियन लीडर जानते हो, डिजिटल डिवाइड जानते हो, नेटिकेट जानते हो। बताओ कितने बच्चे नेटिकेट का मीनिंग जानते थे इससे पहले, बताओ। जितनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, आप एक बार देखो तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कराई हुई हैं। आपको बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, आपको सब मिलेगा, है ना। आई होप आप बात समझ गए होंगे। और अब जो हमारा जैसा कि रूल है कि कम्युनिकेशन के क्वेश्चन हम लेके आए हैं, तो आपको इसके आंसर कमेंट डाउन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अभी बताया मैंने, अभी मतलब ज़्यादा देर भी नहीं हुई है। बताओ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस किस में आ रहा है। अगला है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मेहरेबियंस कम्युनिकेशन रिसर्च, व्हाट परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज। ये तो वो चीज़ें हैं जो मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन वाले हैं। अभी तो मैं ऐसे लॉन्ग PYQs टाइप जो लाऊंगी, असर्शन रीजन टाइप वगैरह, उसमें मज़ा आएगा। एजेंडा सेटिंग थ्योरी मास कम्युनिकेशन किसने दी है, बताओ। ग्रिपेबाइन इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज करेक्टराइज्ड बाय। क्वेश्चन 4 का आंसर कमेंट डाउन। कल्टीवेशन थ्योरी किसने दी है, मुझे मालूम है आप लोग ये कर लेंगे और इसके आंसर कमेंट डाउन ज़रूर करेंगे। आई होप कि आप करें, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत ही आपको आगे तक ले जाएगी। और पढ़ाने के लिए तो हम बैठे ही हैं। पेपर 1 का कम्युनिकेशन की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद ही रखनी है वो ये रहीं, एग्ज़ाम फोकस। और इसका फटाफट से अगर आपको रिवीजन देखना है तो ये आपके लिए एक कार्ड है जो आप देख लीजिए। और दिस इज़ व्हाट इट इज़। और आज का हमारा डे 5 कंप्लीट होता है।
पेपर 1 का। और अगर पेपर 2 आपका इंग्लिश है तो शाम के टाइम में मेरे को मिल लेना। और आज हम रोमांटिक एज करने वाले हैं। कल हमने नियो क्लासिकल बहुत अच्छे से किया है, आज हम रोमांटिक एज करने वाले हैं। शाम को मिलना, पक्की बात है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कंसिस्टेंट रहो और एक्टिव रहो, है ना। जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो कही जा रही हैं कि कमेंट डाउन करो, वो करो, ठीक। ओके, दैट्स इट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।